आपके अंदर तो इतना गुस्सा, नफरत, काट दो, मार दो वाला बिहेवियर भरा हुआ है। मैं आपको बताऊं, आपको जो दिखता है वैसा है नहीं। मैं गुस्सा नहीं करता हूं, हम नरम तबीयत के। लाइट किसने तेज किया? किसने तेज किया लाइट? कैमरे के आगे से मत गुजर, मत गुजर। सफेद कपड़ा। हेलो। ओ तेरी। और आप खान साहब मेरी बात का यकीन नहीं करोगे कि पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हमने 6 आपके विमान गिराए, अच्छा। लेकिन मेरे जो गिने वो 12 थे। अच्छा, ये आपका भाई भी आपके साथ हंस रहा है। इसको चुप कराए, या तो एक एक व्यक्ति हंसे ना, या तो वो हंसे या फिर आप हंसो। मुझे ना अब लगना शुरू हो गया कि आपकी सिर्फ नजर कमजोर नहीं है, आपको शिज़ोफ्रेनिया हो गया है। ये किस बला का नाम है? बीमारी होती है एक दिमाग की। क्या मुझे एक और बीमारी हो गई? आपको पहले कौन सी बीमारी? यानी कब्ज के अलावा भी कोई बीमारी होती है? आप हर वक्त मोदी जी के साथ क्यों चिपके रहते हैं? देखिए, मोदी जी और मेरा जो रिश्ता है वो कभी अलग नहीं हो सकता। मोदी जी और मेरा रिश्ता माना ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके लाहौर में बड़ा एक कटाकट बहुत मशहूर होता है, वो बकरे का बनता है। अब बकरे के साथ जो चीज जुड़ी होती है जिसमें बकरे की पूरी ताकत या जान होती है, तो मोदी जी बकरा और मैं वो चीज हूँ जिसमें बकरे की जान है। तो मोदी और मैं, हमारा रिश्ता ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बेटर गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाजरीन, आपकी मोहब्बतों के बायस हमारा ये प्रोग्राम शोहरत की उन बुलंदियों को छू रहा है कि अगर हम इसमें जॉर्ज बर्नार्ड शाह को या नसीरुद्दीन शाह को भी बुलाएं तो वो भी आ जाएं। मगर जब हमने उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो दोनों अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो शाह साहब हमें मुयस्सर आए वो हैं अमित शाह, जो इंडिया के होम मिनिस्टर कम और मोदी के होम मिनिस्टर ज़्यादा हैं। आइए फिर उन्हीं से बात करते हैं। अमित शाह जी, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी इस बैठक गर्दी में मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा ये कि आपका जो अभी बड़ा ईद गुजरा है, बकरा ईद आपका जो है, ईद उल अजहा, जी। वो तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं देश का होम मिनिस्टर कम और मोदी जी का ज़्यादा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मोदी जी के पास होम मिनिस्ट्री करने के बाद समय बचता है, वो मैं देश के लिए दे देता हूँ। तो मोदी जी की होम मिनिस्ट्री क्या करते हैं आप? देखिए, मोदी जी के लिए मैं आपको बताऊं कि मेरे पास समय नहीं होता, मैं बहुत बिजी, मेरा आगाज होता है। सबसे पहले सुबह सुबह मोदी जी का डायपर चेंज करता हूँ। एक मिनट, एक मिनट। मोदी जी का डायपर चेंज करते हैं? हाँ, रात को अक्सर वो ख्वाब में जो है वो दुश्मनों को चेतावनी देते हुए उनकी हेकड़ी निकल जाती है। बाज रातें तो इजी होती है, लेकिन उनमें कुछ रातें ऐसी भी होती हैं जिसमें ख्वाब में आपके देश के जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब उनके ख्वाब में आते, तो 2 दफ़ा हेकड़ी निकल जाती है उनकी। तो वो सुबह सुबह डायपर से चेंज करना पड़ता है। और मोदी जी का मैं बताऊं कि मोदी जी को मेरी ज़रूरत छोटी छोटी बातों के लिए भी होती है। और मोदी जी पे शायर ने क्या खूब कहा है कि हजारों साल मोदी अपनी बेनूरी पे रोती रही, हजारों साल मोदी अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से इंडिया में हुआ है यमन का टीटा पैदा। सच्ची कैसी बातें कर रहे हैं? ये अल्लामा इकबाल साहब का शेर है। आपने इसके साथ भी राफेल वाली कर दी। कोई, यानी कि मैं कुछ गलत बोल गया हूँ शेर? ये तो शेर हमारे देश में बहुत मशहूर है। आजकल मोदी जी के लिए हमारे देश में ये शेर बहुत बोल रहे हैं। अच्छा, आपके देश में तो मोदी जी के लिए और बड़ा कुछ बोल रहे हैं। वो हमें नहीं पता, वो बोलते होंगे। देखिए, जहाँ आपके दोस्त होते हैं वहाँ दुश्मन भी होते हैं, और जहाँ दुश्मन होते हैं वहाँ दोस्त नहीं होते। ये कैसी बात? आपके साथ मैं मजाक करने यहाँ बैठा हूँ, नहीं, मैं नहीं। आपको सीरियस बात बता रहा हूँ, आप हंस रहे हो। अच्छा, चलें चलें आगे बढ़ते हैं। देखो, हम प्यार करने वाले लोग हैं, लोगों ने हमें ऐसी बदनाम किया है। मैं खुद और मेरी पार्टी ठंडी तबीयत के लोग हैं, हम कभी गुस्सा नहीं करते, कभी गुस्सा। तार के आगे मत आना तेरी। हम कभी गुस्सा नहीं करते, हमारा लेवल लो रहता है, लो रहता है। ये भाई साहब हटो, और तेरे तार के ऊपर मत आ तेरी। कभी भी अपने किसी के साथ ये कोई कैसे ऊंची आप आवाज बोल बात क्या नहीं। रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं? आप नहीं, भी आप वो तार अटक जाता ना, कैमरा इधर एंगल अगर तो आप हट आराम जाता है से ना। भी मोदी जी और मेरे से जब तकरीर के या भाषण के दौरान कैमरा इधर से उधर हो जाए या कोई गुजर जाए, हमें थोड़ा बहुत तो गुस्सा आता है। ठीक है, लेकिन मेरे स्टूडियो નથી કરી સમજ નથી આવી છે તમે?
सर तमीज से बैठे रहें। आप शो के ऊपर इनवाइटेड हैं तो प्लीज जरा थोड़ा सा तमीज का दामन हाथ में रखिए। नहीं, मैं आज शपथ मैं गुस्सा कभी भी नहीं करता। हम लोग बहुत धीमे वाले लोग आप हैं, हम ऐसे ही प्यार मोहब्बत वाले आप लोग हैं। ये तो देखो ना, पूरी दुनिया के अंदर हम लोग बदनाम हो गए कि नफरत करते हैं, दुश्मनी पालते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप हर वक्त मोदी जी के साथ क्यों चिपके रहते हैं? देखिए, मोदी जी और मेरा जो रिश्ता है वो कभी अलग नहीं हो सकता। मोदी जी और मेरा रिश्ता माना ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके लाहौर में बड़ा एक कटाकट बहुत मशहूर होता है, वो बकरे का बनता है। अब बकरे के साथ जो चीज जुड़ी होती है जिसमें बकरे की पूरी ताकत या जान होती है, तो मोदी जी बकरा और मैं वो चीज हूँ जिसमें बकरे की जान है। तो मोदी और मैं, हमारा रिश्ता ऐसा है। और अगर किसी ने हम दोनों को अलग किया, यानी बकरे से वो चीज अलग कर दी, तो यूं समझिए कि मोदी जी खस्सी हो जाएंगे, मेरा कटाकट बन जाएगा। अरे वाह सर, आपने तो मतलब दरिया को कूजे में बंद कर दिया। इतना खूबसूरत एक्सप्लेन किया अपने रिलेशन को, लेकिन अच्छा, दरिया का तो मुझे पता है, ये कूजा क्या होता है? कूजा मतलब प्याला जिसमें पानी पिया जाता है। अच्छा, पानी पीने। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, आपको पानी का पता कैसे है? आपका पानी तो हमने बंद कर दिया है। तो आपका भी तो हमने खोल दिया है। चल शरारती। अच्छा, मोदी जी के बारे में आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि मोदी जी ऐसे क्यों हैं जैसे वो हैं? देखिए, मोदी जी की आप बात करते हैं, मोदी जी तो मेरे लिए, मेरे ऊपर मोदी जी के बहुत एहसान हैं। मैं तो उनके एहसान, ओ लो, शैतान का नाम लिया, शैतान का फोन आ गया। जी मोदी जी। अरे हमें मैं चने के खेत में किसी जरूरी काम से आया अच्छा, हूँ। चने के खेत में आप करने क्या गए हो? अरे चने के खेत में काम था तभी तो आया हूँ। अब काम तो हो गया है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि पत्थर मुझसे बहुत दूर है। अरे जरा पत्थर तो पकड़ाना अमित। पत्थर में कहां से आपको ला के दूं? मैं एक शो में बैठा हूं, यहाँ से फारिग होके मैं करता हूँ। लेकिन आप एक काम करो, जिस फोन से आप बात कर रहे हो ना, ने जिस फोन से आप बात कर रहे हो उसी से साफ कर लो। अच्छा ऐसा है क्या? चलो ठीक है, बाद में मैं मोबाइल को टिश्यू से साफ कर लूंगा। चलो मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करूँ छू। ओके। हाँ, तो मोदी जी जो है उनके मेरे पे बहुत एहसान हाँ, है। वो देख लिए, मैंने वो देख लिए हैं। ये देखो, आप इस बात से अंदाजा करो कि ये छोटी छोटी बात के लिए उनको मेरी जरूरत अक्सर पड़ती रहती है। सर पता लग गया, सारी दुनिया ने देख लिया कि आपको फ़ोन आया है और आपने फ़ोन हमारे सामने सुना है। अच्छा ये बताएँ कि पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग का सीन हुआ था, दुनिया को तो ख़ैर अंदाज़ा है ही, लेकिन आप थोड़ा-सा बता दें कि कितना लॉस हुआ है भारत का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप एक चीज याद रखो कि औरत जो होती है, औरत से उसकी उम्र और मर्द से उसकी इनकम, और हुँ। जो इंडियन है उससे उसकी बेसिस का S-400 का और राफेल का कभी नहीं पूछो। इसका जवाब मैं आपको दे नहीं सकता। देखिए सर, आपसे पूछना तो बनता है ना, आप पाम इंडियन नहीं हैं। आपकी सर आपकी आँखों को क्या हो गया? सर, नहीं, आप सवाल पूछे, मैं अमरतन घोष हूँ। सर मैं पूछ रहा था कि दुनिया को तो पता है कि कितना नुकसान हुआ है। सर आप देख किधर रहे हैं? सर, शाहजी आपकी या आँखों को क्या एक मिनट, ये आपके साथ आपके भाई भी बैठा है दूसरा। शाहजी आपको जंग की बात सुनते ही क्यों ये आँखें क्यों फेर लेते हैं आप इस तरह से अंदर की तरफ, वो भी? नहीं, ये हो जाता है बाय डिफॉल्ट, मेरे अंदर एक ही मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। कोई बात नहीं, अपना सूर जारी रखो, मैं सर मैं जवाब नहीं दे रहा करता, हूँ। मैं जंग की बात नहीं करता। अगर आपने इसी तरह से एक्ट करना है, ये अजीब मुझे लगा कि आपको कोई दौरा पड़ गया। नहीं, दौरा तो हमें पड़ा है। हम पूरी दुनिया में आपकी वजह से, सिर्फ आप लोगों की वजह से हम पूरी दुनिया में दौरे कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान पागल है, हमें बचा लो। ये बात हंसने की नहीं, आप हर चीज को मजाक ले रहे हो। मजाक नहीं होता ये बात। अच्छा, दूसरा भाई आपका आया, इसको बोलो जाओ एक बंदा बात करे मेरे से। एक वक्त में, एक समय के अंदर मैं एक व्यक्ति से बात कर सकता हूँ, दो नहीं। अच्छा, आप तो बोल रहे हो ये चुप है। ये कोई बैठ के मेरे खिलाफ हमारे साजिश कर रहा है। हमें शाहजी मुझे ये बताएं कि आप होम मिनिस्टर हैं, अगर आपको इस तरह दो नजर आना शुरू हो गया तो इंडिया में तो आप क्या करेंगे लोगों के साथ? देखो, मैं अभी सेंसस वाली जो बात चली ना, मैंने एक्चुअल सेंसस की जो आबादी का जो तनासुब है मैंने बताया। हम्म। वो लोग कहते हैं देश की जो टोटल आबादी है वो 1 अरब 40 करोड़ है। मैंने कहा नहीं, देश की जो कुल आबादी है टोटल वो 2 अरब 80 करोड़ है। तो आपको तो फिर देश भी दो लगते होंगे। असल में
ये मसला मेरे साथ नहीं है, यही चीज हमारे देश में जो बड़े बड़े हम लोग बैठे हुए हैं हाँ। उनके साथ भी ये है। अच्छा, हमारी एक्चुअल जो सेना है वो 15 लाख है, लेकिन हमें लगा कि 30 लाख है। अब जैसे युद्ध का समय हुआ तो युद्ध के समय में हमारे जहाज थे 170 जो कि बॉर्डर पर जा रहे थे, जाने वाले थे। वो हमें लगा कि 540 है। और आप खान साहब मेरी बात का यकीन नहीं करोगे कि पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हमने 6 आपके विमान गिराए, अच्छा। लेकिन मेरे जो गिने वो 12 थे। अच्छा, ये आपका भाई भी आपके साथ हंस रहा है, इसको चुप कराए, या तो एक एक व्यक्ति हंसे ना, या तो वो हंसे या फिर आप हंसो। आपको कोई प्रॉब्लम है? मतलब आपकी आवाज भी जरा फंसी-फंसी सी है, आपकी आंखें भी घूम जाती, क्या मसला है आपका? हमारी तो जिंदगी फंसी हुई है, आप क्या बात कर रहे हैं, हमारा देश फंस गया है, आप आवाज की बात कर रहे हो। कहाँ फंस गया आपका देश? पूरे विश्व को पता है कहाँ फंस गया है। देखो, आप मजाक मजाक में ना मजे ले रहे हो। शाह जी, आप मजाक किए जा रहे हैं, मुझे ये नहीं, मजाक की बात नहीं है ये। देखो, आप भी हंस रहे हो, वो जो आपका भाई आपके साथ दूसरा बैठा है वो भी हंस रहा है। अब चुप हो गया। शाह जी, नुकसान का बताएं, नुकसान कितना हुआ है? देखिए- 12 तैयारे तो आपने गिरवा दिए। देखिए, मैं अगर आपको सीधी बात बताऊं तो मैंने जो देखा है कि मैं हैरान हो गया हूँ, और पूरा देश हमारा हैरान हो गया कि यार ऐसे हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि आपने 300 किलोमीटर लंबे फालसे से हमारे विमान गिरा दिए। और हमें तो ये चिंता हो गई कि जिस तरह आपने हमारे विमान इतनी दूर इतने लंबे फालसे से गिराए, कहीं आपकी सेना हमारी सरकार ना गिरा दे। सर, हमें तो चिंता हो रही। सर अभी तो फालसे आए भी नहीं है, आपने फालसे कहाँ से डाल दिए अंदर? या सॉरी। आपका दूसरा भाई मेरे को गंदे इशारे कर रहा है। अपने भाई को समझाए, ये गंदे इशारे कर रहा है। तो बात ये है कि हमें चिंता इस बात की है कि आपकी सेना हमारी सरकार ना गिरा दे। नहीं सर, हमारी फौज नहीं गिराएगी आपकी हुकूमत। आपकी हुकूमत खुद आपकी आवाम गिराएगी। वो आपकी आरएसएस से, आपकी बीजेपी से जितनी तंग है, वो खुद उठेगी। अच्छा, पहली बात तो ये खान साहब, आप दो व्यक्तियों में से एक बंदा कोई सवाल करे, दो एक वक्त में आप पूछ रहे हैं सवाल। अगर मुझे पता होता तो मैं साथ में दूसरा व्यक्ति मोदी जी को ले आता। अब आपका भाई भी सवाल कर रहा है, आप भी सवाल कर रहे हो, मैं जवाब किसका दूं? आप उसके सवालों का जवाब दे दें, मैं बाद में हाँ पूछूंगा। भाई, आपको क्या आपत्ति है? आप अपने भाई को सवाल करने दो, आप बीच में क्यों घुस रहे हो? एक बंदा सवाल कर, भैया वो देखो आपका भाई मेरे को गंदा इशारा कर रहा है। भाईजान, आपका भाई मुझे गंदा इशारा कर रहा है। आपका आधा इंडिया आपको गंदे इशारे कर रहा है। अच्छा, जहाँ तक बात आपने की कि हमारे देश की जो आवाम है, जो जनता है, वही हमारा जो है वो काम तमाम करेगी। और दूसरा खान साहब, आपको ये बात करूंगा कि अगर इंसान की शक्ल अच्छी हो ना तो बात भी अच्छी करनी चाहिए। तो अच्छी बात है ना, आपकी हुकूमत गिरेगी तो इंडिया को, दुनिया को कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ आसानी पैदा होगी दुनिया में। यार, आप कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो, आप ऐसी बात करते हो। जी, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। इंडिया अब कहाँ खड़ा है? देखिए, इंडिया इस समय वहां खड़ा है जहां सारे लेटे हुए हैं। दूसरी बात कि 10 मई 2025 के बाद इंडिया जाग की तरह बैठ गया, लेकिन हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। हम, क्योंकि हम अमीर देश हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीरी गई तेल लेने। आप कहते रहे कि जंग में हमारा नुकसान ही कोई नहीं हुआ। अब आपके वो सीडीएस, वो चौहान साहब, वो कह रहे हैं जी कि हमारे विमान गिरे हैं, पता नहीं क्यों गिरे हैं, ये ढूंढना है कि किस वजह से गिरे हैं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए खान साहब, आपने जो हमारे सीडीएस अनिल चौहान साहब की बात की, तो मैं इस पे यही जवाब दूंगा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, विमान 6 गिरे, 12 गिरे, 600 गिरे, 1200 गिरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चेक काटेंगे एक और नया ले लेंगे। हम अमीर देश है, ये सारा पैसा हमारा हाथ का मैल है। कहाँ से अमीर मुल्क हैं? 80 करोड़ लोगों को खाना नहीं मिलता, लैट्रीनें नहीं है आपके मुल्क के अंदर, बेरोजगारी है। अमीरी अमीरी अमीरी, कहाँ से अमीर हैं आप? देखिए खान साहब, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, हाँ मैं मानता हूँ वो गरीब है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमारा जितना भी नुकसान हो, ये पैसा सारा हमारा हाथ का मैल है। और इससे हमें इसलिए फर्क नहीं पड़ता, चाहे दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही हो, लोग हम पे थू थू कर रहे हो, चाहे हमारा मेजर डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ है, चाहे हमारे डेलीगेशन को देश के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो मुंह नहीं लगा रहे हैं उनसे, यानी कि मिलना नहीं चाह रहे, चाहे शशि थरूर का इंग्लिश बोल बोल के मुंह यूं टेढ़ा हो गया हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
चाहे पहले मोदी जी को उनके मोहल्ले वालों ने निकाला, फिर उसके बाद G7 ने निकाला, माना ये कह के कि यार पनौती है मनुष्य। चाहे मोदी जी का जंग के बाद पुतले ने खुद को आग लगा लिया, वो एक अलग बात है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे दुनिया की लान तान हो रही, हमारी इज्जत तार तार लुट पुट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब अमीर देश है। हमने एक चेक काटना है और हमारा सारा असला दोबारा वापस आ जाना है। तो मैंने आपको कहा ना, ये नुस्खान मुस्कान हमारे हाथ का। खान साहब मैले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमारे लिए चिंता की बात नहीं। ये आपका भाई कहीं जा रहा है, यार आप उसको ना तवज्जो दें, आप उसकी तरफ ना देखें, आप मेरी तरफ देखें। अच्छा, अब क्या प्लान है आगे का? जंग तो हो गई, पहले आप अपने भाई को बोलो या तो दरवाजे से बाहर निकल जाए या वापस आ जाए, वहीं खड़ा हुआ। आप आंखें बंद करके मेरा सवाल सुने। आंखें बंद करें, आंखें बंद करें आप। अमित शाह जी, आंखें बंद करें। हाँ, आप सुने। जंग हो गई, आगे का क्या प्लान है? सुई वहीं अटकी हुई है या अच्छे पड़ोसी बन जाना है? देखिए, इसके लिए बहुत मजबूत प्लान खान साहब हमने बना कर रखा है। हमारी जो सेना है वो चीन से लड़ेगी, गोदी मीडिया पाकिस्तान से लड़ेगा, और जो हमारी बीजेपी की सरकार है वो चुनाव लड़ेगी। आप मोदी जी को जानते नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, हर चीज हो सकती है। आप ये देखिए ना, मोदी जी वो काम कर जाता है कि जो कोई और करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब ये बात किसी रिकॉर्ड से कम है कि हारे हुए युद्ध की सेना को हमने सेलिब्रेट किया, उसको श्रद्धांजलि पेश की है। वो क्या कहते हैं आपके उर्दू में, खिराजी तहसीन पेश किया। वाह, बड़ा कमाल किया आपने। अभी देखें ना, मोदी जी के तो चर्चे पूरे विश्व के अंदर हो रहे हैं, लोग मैसेज कर रहे हैं। अभी किसी एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया है कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर। ये इतनी बड़ी बात है, ये कोई ऐसी नहीं बोल रहे, तारीफ की जो है वो पुल बांधे ये जा रहे हैं तारीफ हर है। तरफ। इसके अंदर तारीफ नहीं तो और क्या है। खान साहब, आपका भाई नंगा हो गया, वो देखो वो जा रहा है। अरे, आपका दिन तो बड़ा अच्छा गुजर जाता होगा इन्हीं कामों में। खान साहब, आपका भाई नंगा हो गया, उस पर ध्यान दो। आप मेरे से सवाल कर रहे हो। मुझे ना अब लगना शुरू हो गया कि आपकी सिर्फ नजर कमजोर नहीं, आपको शिजोफ्रेनिया हो गया है। ये किस बला का नाम है? बीमारी होती है एक दिमाग की। क्या मुझे एक और बीमारी हो गई? आपको पहले कौन सी बीमारी? यानी कब्ज के अलावा भी कोई बीमारी होती है? अमित शाह जी, आपको ना मोहब्बत की जुबान समझ नहीं आती। मेरी बात सुनो, मैं आपको बोल दूं, ये ताना आपने मुझे नहीं देना। मैं मोहब्बत की जितनी जबानें मुझे आती हैं, शायद ही कोई विश्व के अंदर ऐसा कोई बंदा हो, ऐसा व्यक्ति हो जो इतनी जबानें बोलता है। आपको पता है खान साहब, मैं पॉलीगॉट हूँ। पॉलीगॉट ये कि बाइलिंगुअल मल्टीलिंगुअल से अलग करके जो पूरे देश की जबानें जानता हूँ, बोलना जानता हूँ, मैं वो हूँ। मुझे ख्वाब तक जो है वो बहुत सारे पॉलीगेट में आते हैं, बहुत सारे देश के व्यक्तियों के ख्वाब आते हैं, एक ही जगह पे होते हो। ये अभी जंग से पहले जो सूरत हाल थी, ये मैं ख्वाब में देख चुका था। और अच्छा। मोदी जी को मैंने चीख चीख कर बात में बताया, उनको समझ ही नहीं आई कि जंग आप नहीं करने जाना पाकिस्तान से, वरना जो ख्वाब मैंने देखा है वही इसकी हकीकत हो गई, और वो हो गया। तो ख्वाब क्या था आपका? ख्वाब ये था खान साहब, एक रात मैं सोया तो मैं जब ख्वाब देखने लगा, उसके अंदर, क्योंकि मैंने बताया मैं पॉलीगॉट हूँ, मुझे हर जबान समझ आती है। मैंने देखा एक व्यक्ति खड़ा है, वो अमेरिकन है, एक खड़ा हुआ है तुर्की का, एक खड़ा हुआ है अपना अजरबैजान का, एक खड़ा हुआ है अफगानिस्तान का, एक चीन का। ये 5-6 व्यक्ति मिलके कोई प्लान बना रहे थे, यानी सेलिब्रेशन कर रहे थे, किसी को सपोर्ट दे रहे थे। साथ में पाकिस्तान खड़ा था, उसको शाबाश दे रहे थे। अब मैंने देख लिया कि वो ख्वाब में जंग पाकिस्तान जीत गया। मैंने इतने उनके मिन्नतें तरले किए, उनको समझाने की कोशिश की, आप आग में हाथ डालोगे, कोयलों में हाथ डालोगे, जल जाओगे, नहीं करो नहीं करो नहीं करो, लेकिन इस भैंस चोर की सुनता ही नहीं कोई। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप क्या खुद को गालियां क्यों दे रहे हैं? नहीं, गाली की बात नहीं, मेरा तो दिमाग खराब करके रख दिया। अब इतनी रिक्वेस्ट आप किसी और से करो, मैंने कभी भी पूरे जिंदगी के अंदर मैंने इतनी रिक्वेस्ट नहीं की किसी से। मोदी जी को जितना मैंने रिक्वेस्ट की, बात वही पलट के आई कि इस बेस्ट चोर के बात तो उन्होंने सुनी नहीं। गुस्सा इस बात का आता है। नहीं, आपको वाकई गुस्सा बहुत आता है, और आपको पता नहीं पाकिस्तान पे क्यों इतना। नहीं, मैं आपको बताऊं, आपको जो दिखता है वैसा है नहीं, मैं गुस्सा नहीं करता हूं, हम नरम तबीयत के। लाइट किसने तेज किया? किसने तेज किया लाइट? कैमरा के आगे से मत गुजर। सफेद कपड़ा, हेलो, ओ तेरी। अमित जी, छोड़े उन चीजों को, इधर आए, मेरी तरफ देखें। आपका भाई फिर गंदा इशारा कर रहा है। वो यार आप गुस्सा वो दरवाजे पे खड़ा है, उसको बोल दो बाहर चला जाए यार, या फिर स्टूडियो में बैठ जाए। मैं उसको कह देता हूं, आप इधर देखें, आप मेरी तरफ देख के बात करें।
अजीब व गरीब, आपको गुस्सा आता है, उसके बाद आंखें घूम जाती हैं आपकी। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के साथ इतनी नफरत क्यों करते हैं? आप पाकिस्तान को मिटाना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं आप पाकिस्तान नहीं को? नहीं नहीं, हम तो दुआ करते हैं पाकिस्तान की, तो मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ पाकिस्तान की लंबी उम्र हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो फिर हम जो इल्जाम है वो किस देश पे लगाएंगे? आप खुद सोचो ना, हम तो अपना इस तरह का सोच रख के नुकसान कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। वाह जी वाह, आपने तो कोई दोस्ती की और नेबरहुड की कोई नई डेफिनेशन और जिहद मुतारिफ करवा दी है। देखें, जहेज से याद आया, एक दफ़ा मैं जहेद कर रहा था, कोई मेरे साथ अहद करके चला गया। आप खेत में जिहद कर रहे थे? नहीं, खेत में मैं नहीं, मोदी जी करते हैं। अमित जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, बुरा ना मानिएगा। थोड़े से आप फरबा हो रहे हैं, थोड़े मोटे हो रहे हैं, आप फिट रहने के लिए कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते? देखिए खान साहब, आपने जो सवाल किया है, एक्सरसाइज हम करते हैं। हम अपने देश के अंदर जितनी भी माइनॉरिटीज़ है, जैसे मुसलमान हो गया, सिख हो गया, अपना पारसी हो गया, क्रिश्चियन हो गया, हम्म। इन सबको आवाज़ दबाने की इनकी हम एक्सरसाइज करते रहते हैं अक्सर, और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सर ये बहुत एक्सरसाइज नहीं, फायदेमंद सर साबित ये होती है। एक्सरसाइज नहीं पूछा, मतलब मैं आपसे पूछा था कोई दौड़ते हैं, कोई साइकिल चलाते हैं, कोई इस किस्म की एक्सरसाइज? मन नहीं करता। फिर भी कोई इजी एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे स्विमिंग? नहीं खान साहब, स्विमिंग तो मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे को तैरना नहीं आता, मैं अक्सर डूब जाता हूँ। मैं अपने स्विमिंग पूल में 3-4 दफ़ा डूबा भी हूँ और अच्छा। मुझे रेस्क्यू किया गया है। बात ये कि मैं करता हूँ स्वाना। स्वाना जब आप कर रहे होते हो, और एक समय में जब स्वाना कर रहा था, बंद था, अभी चालू नहीं था स्वाना। अच्छा। स्वाना बंद पड़ा था, उधर से खबर आ गई पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, जवाबी वार। जब जवाबी हमला किया, वो आखिरी था। हम्म। उसका मुझे कैसे पता चला? सोना तो बंद था, मैं पानी में बैठा हुआ मजे ले रहा था, एक बुलबुला आया बड़ा सा, मैं समझ गया कि ये पाकिस्तान की ओर से जब भी जवाबी हमला होगा तो ये उसकी निशानी है सर कि वो आप बुलबुला, स्विमिंग या सर वो सोना में स्विमिंग होगे, में से, बुलबुला वो होगा। स्वाना में से नहीं निकला, वो आप में से बुलबुला निकला भाई होगा। मेरे में से निकले या बुलबुला स्विमिंग सोना में से निकले, बात तो एक ही है। अच्छा, थोड़ा बचपन के बारे में बताएं, आप बचपन में ये कैसे थे? आपका भाई एक और गेस्ट लिया है साथ में, ये कौन है? सर कैसी बातें कर रहे हैं, इधर देखें ना, इधर देखें। नहीं, 3 व्यक्तियों के साथ अब मैं बात नहीं कर सकता, एक व्यक्ति बोलेगा। आप अपने भाई को अपने जायदाद से अपने बाप को कहो आग कर दे, ये ठीक नहीं, इसका चरित्र अच्छा, मुझे मैं, ठीक नहीं आप लगता। मेरे भाई तक ना जाएं, आप अपने बारे में बताएं कि आपका बचपन कैसा था। मेरा बचपन मैं आपको दिखाता हूँ, तो 1 मिनट। ये प्रोड्यूसर साहब, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये तस्वीर ज़रा चलाइए मेरे बचपन की। ये देखिए, अरे ये तो पांडा है। ये पांडा नहीं है, देखें, असल में मैं पांडा जाति का हूँ, मेरी नस्ल पांडा की है। मेरे जो माता-पिता जिन्होंने मुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, वो मेरे असल माँ-बाप नहीं है। पांडा खानदान से मेरा ताल्लुक है। ये जो मेरे माँ-बाप ने, जो माता-पिता ने मुझे गोद लिया था, ये वहाँ पे मेरे से चिड़ियाघर में मिलने आए थे, मैं इनको पसंद आ गया। इन्होंने मेरी पांडा माता को ₹150 दे के मुझे खरीद लिया। लेकिन पांडास तो बड़े फ्रेंडली और क्यूट एंड कडली होते हैं, आपके अंदर तो इतना गुस्सा, नफरत, काट दो मार दो वाला बिहेवियर भरा हुआ है। नहीं, वो देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पांडा जो है वो बड़े शांत व्यवहार का होता है, मैं जानता हूँ इस बात को। मेरे माता-पिता जिन्होंने मुझे गोद लिया था, उन दोनों का ताल्लुक जो है, उन दोनों का संबंध आरएसएस से था। तो जैसे-जैसे मेरी परवरिश होती रही, मैं आक्रामक हो गया। यानी इंडिया का होम मिनिस्टर एक पांडा है। नहीं, इंडिया का होम मिनिस्टर एक गांडा है। गांडा हमारे गुजराती में बोलते हैं पागल। तो मैं अपनी देश की तरक्की के लिए पागल हूँ। हम लोग कब्जे के लिए लोगों पे अपने देश के पागल हैं। हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे फिर हमारे रास्ते में कोई भी हो। आप मेरा शो बंद करवाना चाहते हैं? आप कैसी जुबान यूज कर रहे हैं? ये किस गुजराती के अंदर ये, मतलब मैं तो वो लफ्ज। नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है खान साहब, मैं आपको बताऊं, अगर हमारे यहाँ पे कोई पागल होता है तो उसको कहते हैं कि गांडा થઈ ગયો, यानी कि ये पागल हो गया, उसको पागल खाने करो। जो ये ऐसी वैसी कोई हमारे बात यहाँ नहीं है। जिसको ये बोलते हैं ना, मैं आपको बोल के बता भी नहीं सकता। देखिए, आपका जो गांडा है उसको कहते हैं गाली। हमारा जो गांडा होता है यहाँ पे, वो एक बीमारी होती है, वो बीमार होता है, पागल हो जाता है, उसको गांडा कहते हैं। बस कहते हैं इससे, गांडा થઈ बस, ગયો। बस इससे ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं हो सकती। मुझे लगता है ये एडिट में भी निकल जाएगा, ये सब निकल जाएगा जो आप बोल रहे हैं ना। अपने बारे में अच्छा, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा खान साहब,
तुझे तेरी माँ की कसम अगर एडिट में ये तूने काटा। आप कैसी बातें कर रहे हैं अमित जी? ये शायद निकालना पड़ जाए, ये एडिटोरियल पॉलिसी आप नहीं तय करेंगे। एक बहुत बड़े देश का होम मिनिस्टर, गृह मंत्री आपके आगे हाथ जोड़ रहा है। वो देखो आपका भाई भी हाथ जोड़ रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सर चला देंगे। अच्छा चलें, इजी होके बैठें। ये शपथ फैमिली खाओ, बाकी कसम खाओ, आप इसको एडिट नहीं करोगे, आप इसको लगाओगे। सर क्या शपथें दिए जा रहे हैं? ये फैमिली शो है, मुझे देखना पड़ता है सर। अच्छा, फैमिली से खान साहब मेरे को याद आया, अब जैसे मैं हूँ, मैं माँ नहीं बन सकता, यानी मैं कोई संतान को पैदा नहीं कर सकता। तो मैंने भी यही किया कि वही जो परंपरा हमारी, मैं भी पांडा के पास गया, मैंने 1000 रुपये में अपना संतान यानी कि जैसा जो मेरा बेटा है, जय शाह, मैंने वो उससे गोद लिया, मैंने खरीदा। जय शाह भी पांडा है? वो छोटा पांडा है और मैं जो हूँ वो जरा बड़े वाला पांडा हूँ। आपने एक पांडे को इंडिया के क्रिकेट बोर्ड का हेड बनाए रखा। देखो आप गलत समझ रहे हो, जो आपको जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, तस्वीर का एक ही रुख है। वो जैसा मैं ही हूँ, असल में वो मैं ही हूँ। एक विग का फर्क होता है, मैं विग लगा लेता हूँ, मैं जैसा हो जाता हूँ, मैं विग उतार देता हूँ, मैं अमित शाह हो जाता तो हूँ। वो जो जय शाह आप लेके आए थे पांडों से, वो किधर होता है? वो देखे एक नंबर का काम चोर है, ही इज अ लेजी मैन, तो उसके बदले का काम मेरे को करना पड़ता है। देखिए ये सारी चीजें औलाद के लिए करनी पड़ती, बेशक मैंने उसको गोद लिया हुआ है, लेकिन पाला तो है, उनसे तो हो बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल। आप कोई भी चीज पालते हो, आपको आपका पेट है, बिल्कुल, प्यार हो ऐसे। जाता है। साथ ये आपने क्या किया? ये मैंने पाद मारा, पाद तो दूसरी साइड से मारते हैं। वो बंद है, वो काम नहीं कर। सर क्या मसला है आपका? आपकी आंखें खराब, आपकी वो खराब, आपकी हुकूमत खराब, आपकी... एक मिनट खान साहब, एक मिनट, ये देखो आपका भाई पूरा रस जमा करके ले आए, देखो बहुत सारे व्यक्ति इसके साथ हैं। सर आप उस तरफ क्यों देख रहे हैं? ये कुछ कांड करने वाले, मैं यहाँ पे बैठा हुआ, मेरी सर आप सिक्योरिटी का मसला सर होगा। आपकी नई सिक्योरिटी का मसला होगा। आप समझने की कोशिश करो, मैं जो आपको बोल रहा हूँ, आपका भाई बहुत सारे व्यक्तियों को ले आया, ये तो मॉब है सारा। वो देखो खान साहब, रस में एक बंदा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। तो पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान जिंदाबाद का ही नारा फिर मैं लगाएंगे। भी लगाऊंगा, मैं जो मुझे भी अधिकार है, मैं भी नारा तो लगाऊंगा, लगाएं आप। पाकिस्तान जिंदाबाद। यार आप नारा तो अपना लगाएं। देखो खान साहब, जंग में इंडिया वाले पागल हो जाते हैं, उनकी बुद्धि उड़ जाती है, हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, और वैसे भी जंग और मोहब्बत में सब जायज है। जंग की अगर बात चली है तो मैं आपसे फिर पूछने लगा हूं जंग वाला सवाल दोबारा से। आप पूछ सकते हैं, आपको रोका किसने? आप एक से लेके 10 सवाल करें मुझसे, मैं तो जवाब देने बैठा सवाल हूं। तो आपके अपने मीडिया वाले पूछ रहे हैं, आपके लोग पूछ रहे हैं। शिवांगी सिंह जो पायलट थी, जो राफेल उड़ा रही थी, वो कहाँ है? वो कहाँ है? देखिए अगर वो इंडिया में है, आपके सारे पायलट सेफ हैं, तो आप क्यों नहीं उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते? आप क्यों नहीं लोगों के सामने उसे लेके आते? देखिए बात ये है खान साहब, एक चीज मैं आपको बताऊं, लोग जो है ना बेफजूल सवाल कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, जो कि फजूल बात है। मैं हकीकत से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। हकीकत क्या है, मैं आपको बोलता हूँ, जैसे शिवानगी हमारे सामने ही है, अगर देखा जाए तो शिवानगी हमारे सामने ही है। कहाँ सामने है? मैं इसका आपको टेस्ट करके बताता हूँ, आप आंखें बंद करो। आंखें अब बंद कर लो। आप देखो कि मैं आपके सामने बैठा हूँ कि नहीं। बैठे हैं, मुझे पता है आप मेरे सामने बैठे हैं। आपके सामने बैठा हूँ ना। हाँ। आप कल्पना करो कि शिवानगी आपके सामने बैठी है, सर मैं कल्पना कर रहा हूं, लेकिन वो मेरे सामने नहीं बैठी। फिर पकड़ी गई। अमित जी आपकी नजर इतनी कमजोर है, मैं सोच सोच के हैरान हो रहा हूं कि आप अपने मामलात, हुकूमत के मामलात कैसे संभालते होंगे। अच्छा खान साहब, मुझे ये बताइए, आपका भाई सवाल कर रहा है या आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? ये हम दोनों का सवाल है आपसे। देखिए मेरी नज़र की तो आप क्या बात करूं, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। अभी मोदी जी का मन हो रहा था गोलगप्पे खाने का, तो हम लोगों को लोकेशन नहीं मिल रही थी। मैंने गूगल पे सर्च किया और एक बहुत बड़ा लोकेशन हमारे पास आ गया। मोदी जी ने रख के मेरी गुद्दी के ऊपर चमाट दी, यानी माना चपेट मुझे मारा। बोला अकल के अंधे गधेड़ा, ये दुनिया का नक्शा है, गोलगप्पा नहीं है। तो भूल चूक हो जाती है, कभी कभी बंदे को इस तरह का गलती हो जाता है, उसको माफ कर देना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। नाज़रीन हमसे भी आज गलती हुई है, हमें माफ कर दीजिएगा। हमें कोई और गेस्ट बुलाना चाहिए था, लेकिन हमें यही मुयस्सर आए। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इजाजत दीजिए।
अल्लाह निगहबान। मैं जाते जाते आपकी व्यूअर्स जो देख रहे हैं ये बेटा गर्दी को, तो मेरी सबसे ये विनती है, चाहे वो पाकिस्तान में लोग रह रहे हो या इंडिया में हमारे देश में रह रहे हो, वो सब ये शो देख सकते हैं। और अगर किसी ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आरएसएस के जो हमारे कार्यकर्ता जो लोग हैं वो आपके घर भेजूंगा और फिर देखूंगा आप सब्सक्राइब किससे नहीं यार करते। मोहब्बत से जब बात हो सकती है तो आपको गुस्सा करने की क्या जरूरत है? आपको नहीं पता, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको करना पड़ता है। सब्सक्राइब करें।